हिंदी लेक्चर विंड इलेक्ट्रिक टरबाइन। विंड इलेक्ट्रिक टरबाइन में टरबाइन ब्लेड्स लगे होते हैं जिनका डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि वह हवा की गति को ग्रहण करके खुद गतिवान हो जाते हैं। जब टरबाइन के ब्लेड्स हवा की स्पीड की वजह से घूमने लग जाते हैं तो टरबाइन के ब्लेड्स के हब से एक शाफ्ट जुड़ी होती है। यह शाफ्ट जो है एक जनरेटर को घुमाती है। अब ये जनरेटर जो है घूमने की वजह से जो शाफ्ट की रोटेशनल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। विंड टरबाइन दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, जिसमें कि टरबाइन की शाफ्ट जो है सीधे वर्टिकली खड़ी होती है। दूसरी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन, जिसमें टरबाइन की जो शाफ्ट है वो हॉरिजॉन्टल होती है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। अब हम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। वर्टिकल एक्सिस टरबाइन आजकल कम दिखाई देती है। जो अभी कमर्शियली अवेलेबल वर्टिकल एक्सिस टरबाइन है उसका नाम है डैरियस टरबाइन। और जैसा कि आप संलग्न चित्र में देख सकते हैं, डैरियस टरबाइन एक अंडा फेंकने वाले यंत्र की तरह दिखाई देती है। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की जो शाफ्ट है वो ऊर्ध्वाकार होती है, मतलब जो जमीन है उसकी सतह से लंबवत होती है। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये हमेशा विंड की डायरेक्शन में रहती है। कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। जब हवा की डायरेक्शन बदलती है तो इसको किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की शाफ्ट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, उसको हवा की गति के समानांतर करना पड़ता है। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा ही हवा की डायरेक्शन में रहती है। बस इसमें एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाती है। इसको एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम द्वारा शुरू में घुमाना पड़ता है ताकि ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन स्टार्ट हो सके। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के लिए टावर की ज़रूरत नहीं होती है। इसको सपोर्ट देने के लिए
गाइड वायर्स लगानी पड़ती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई कम रखनी पड़ती है। गाइड वायर्स को लगाने के लिए वर्टिकल एक्सिस टरबाइन की ऊंचाई को कम रखा जाता है। अब विंड टरबाइन की ऊंचाई कम रखी जाएगी तो इसका मतलब है कि ज़मीन की सतह पर होने की वजह से हवा की गति में इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से हवा की गति कम हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जो हैं उनकी क्षमता हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन से कम होती है। वर्टिकल एक्सिस टरबाइन का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसके सारे इक्विपमेंट जो हैं वो ज़मीन की सतह पर ही होते हैं, जिसकी वजह से इन विंड टरबाइन को लगाना आसान होता है, क्योंकि सब चीज़ तो ज़मीन पे ही है। और दूसरा ये है कि ज़मीन पे होने की वजह से वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस और देखभाल ज़्यादा आसानी से और अच्छी तरह की जा सकती है। लेकिन इसकी वजह से ज़मीन पे इनको ज़्यादा जगह चाहिए, जिसकी वजह से अगर इन्हें खेतों पे लगाया जाता है तो ये ज़्यादा जगह घेर लेती हैं। इसलिए जहाँ जहाँ खेती हो रही है वहाँ इनको लगाने का मतलब है कि ये ज़्यादा ज़मीन घेर लेंगी। इसीलिए विंड टरबाइन्स को छोटे मोटे या स्मॉल स्केल के लिए ही लगाया जा सकता है, या इनको वाटर पंपिंग के लिए लगाया जा सकता है। अगर बड़े पैमाने पे पावर प्रोड्यूस करनी है, यूटिलिटी स्केल पे पावर प्रोड्यूस करनी है, तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन लगानी पड़ती है। इस चित्र में हमने गोरलॉव टाइप वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन दिखाई है। इन टरबाइन्स को घर की या कमर्शियल बिल्डिंग की छत पर लगाया जा सकता है। इसकी हाइट केवल 5 मीटर है और जो डायमीटर है वो केवल 3 मीटर है। और इस साइज़ की विंड टरबाइन की जो पावर रेटिंग है वो 6.5 किलोवाट है। अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की जो शाफ्ट है वो ज़मीन से पैरेलल होती है, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की शाफ्ट को हमेशा एडजस्टमेंट करना पड़ता है ताकि जो शाफ्ट है हमेशा हवा की डायरेक्शन के पैरेलल रहे। उसके लिए इसके अंदर एक यॉ सिस्टम लगा होता है, जिसमें कि बिजली की मोटरें और गियर बॉक्स होते हैं, और जिनकी मदद से जो हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन है उसकी रोटर की शाफ्ट को लेफ्ट या
राइट छोटे छोटे टुकड़ों में घुमा सकते हैं। विंड टरबाइन की या मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को विंड टरबाइन और हवा की डायरेक्शन में अंतर पता करने के लिए एक विंड वेन यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। विंड वेन यंत्र की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर रोटर की पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट करता है कि हवा की अधिकतम एनर्जी विंड टरबाइन को मिल सके। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन को एक टावर के ऊपर स्थापित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि विंड टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो ज़मीन पे चलने वाले पशुओं और आदमियों से ना टकराएं। दूसरा कि उसको ऊंचाई पे विंड टरबाइन को ऊंचाई पे ज़्यादा हवा मिल सके। इसीलिए विंड टरबाइन के जितने कंपोनेंट हैं वो करीब 80 मीटर हवा में ऊपर होते हैं। तो इसके लिए विंड टरबाइन को 80 मीटर हवा में रखने के लिए, ऊंचाई पर रखने के लिए एक टावर की ज़रूरत पड़ती है। विंड टरबाइन के रोटर के ब्लेड्स हवा की गति से घूमते हैं और हवा की गति को ग्रहण कर लेते हैं और शैफ्ट को घुमाते हैं ताकि हवा की गति शैफ्ट की गति में बदल जाए। शैफ्ट की घूमने की गति जो है वो जनरेटर को ट्रांसफ़र हो जाती है। अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें एक नैसेले होता है। नैसेले और कुछ नहीं, एक संदूक टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें कि गियर बॉक्स होता है, जनरेटर होता है, या कंट्रोलर होता है और ब्रेक्स लगे होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है टावर। ये टावर जो है नैसेले को सपोर्ट करता है और नैसेले के पूरे सेटअप को ऊंचाई पे स्थापित करता है और इतनी ऊंचाई पे स्थापित करता है कि जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो ज़मीन से दूर रहें। टरबाइन में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो कि टरबाइन में पैदा हुई बिजली को ज़मीन पे लाते हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है और ट्रांसफार्मर के थ्रू और सेफ्टी सिस्टम के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड से जोड़ी जाती है। विंड टरबाइन में
एक गियर बॉक्स लगा होता है, जिससे विंड टरबाइन की जो स्पीड है वो यह गियर बॉक्स बढ़ाकर जनरेटर को देता है। मतलब गियर बॉक्स की वजह से जनरेटर की जो घूमने की गति है वो विंड टरबाइन की गति से ज़्यादा होती है। टरबाइन में जनरेटर लगा होता है जो शाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन सिस्टम द्वारा। विंड टरबाइन में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगी होती है, जिसका काम है कि अगर कोई माल फंक्शनिंग हो, कोई व्यवधान आए तो टरबाइन को शट डाउन कर दे। दूसरा, यह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यॉ मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। यॉ कंट्रोलर, यह यॉ कंट्रोलर रोटर को इस तरह से मूवमेंट देता है कि रोटर की शाफ्ट हवा की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाए, समानांतर हो जाए। ब्रेक्स, विंड टरबाइन में ब्रेक्स लगे होते हैं जो कि पावर ओवरलोड हो जाए या सिस्टम फेल हो जाए तो शाफ्ट की रोटेशन को ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। इस चित्र में हमने विंड टरबाइन के कंपोनेंट्स को नंबरिंग के माध्यम से बताया है। तो सबसे पहला है फाउंडेशन, दूसरा है इलेक्ट्रिक ग्रिड को कनेक्शन, तीसरा है टावर, चौथा है विंड टरबाइन तक जाने के लिए सीढ़ियाँ। पांचवा है विंड टरबाइन का ओरिएंटेशन कंट्रोल, हवा के मुताबिक, हवा की डायरेक्शन के मुताबिक, या शॉर्ट में कहें तो यॉ कंट्रोल। छठा है नैसेले, सातवां है जनरेटर और आठवां है एनीमोमीटर जो कि हवा की गति को नापता है। 9 है इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल ब्रेक, नंबर 10 है गियर बॉक्स, नंबर 11 है रोटर ब्लेड, नंबर 12 है ब्लेड का पिच कंट्रोल और नंबर 13 है रोटर का हब। इस चित्र में दिखाया है कि गियर बॉक्स, रोटर शाफ्ट और ब्रेक असेंबली को उठा करके टावर में ऊपर पहुंचाकर उसकी पोजीशन पे लगाया जा रहा है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ
अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था।